चाची की गेल था उसके समय। कितने साल पहला था ये? काफी दिन से ही से उसका वो चाची आपने समझाने की कोशिश की? बहुत समझाया, पंचायत जोड़ ली, गांव के सरपंच से भी ले आए, हमारी बिरादरी भी, महिला सेल में भी उसका केस डाल दिया जी। मुझे सारा काम कर लिया, वो नहीं समझा। मेरी लड़की ने कति छोड़ रखी थी अपनी चाची के चक्कर में। आज विश्व वार्ता हुई जी इस बच्चे पे। आज क्या है? आज ये कोर्ट में हम खड़े हैं पानीपत डिस्ट्रिक्ट में, और आज भी इसको खोस के लेके भागने के लिए तैयार थे। हाँ जी, मारने के लिए तैयार थे कि भागने के लिए तैयार थे, हमारे को पता नहीं। ये भांजा खुद वापसी आया, बोला मामा दिक्कत हुई हमारे साथ, लेके भाग रहा था हमारे। कौन था? हमारे हम क्या जानते कौन है कौन था कौन? बेटा? पिताजी। हाँ जी, पिताजी। पिताजी था। पिताजी कह रहे थे वो छुप रहा है। वो ही आए थे हम। करने की करते हैं, वो हमारे से बात नहीं करता, वो फोन नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। वो पिताजी गए थे, पिताजी को भी उसने ऐसा कह दिया, वही ऐसा कागज लिख दूंगा, ऐसा कागज लिख दूंगा जो आपकी कोई सुनाई नहीं होगी। पुलिस वाला इनको कह रहा है? पुलिस वाला हमारे पापा जी को कह रहे, पिताजी। क्यों भाई? थाने तो हमारे खतरे तो खुद रहे हैं ये थाने। देखो, फिर भी प्रशासन तो गरीब की सहायता के तो लिए है, तो वही प्रशासन गरीब की कोई सहायता नहीं करेगा। अभी आपने देखा उसको कहीं पे इस तरह से? हाँ हाँ, कहाँ पर देखा, कब देखा? कार में। कार में? कहाँ जाता था लेके? कार में नू नहीं पता अंकल कहाँ रहते थे। पकड़ा कभी आपने इस तरह से? हाँ, मम्मी के साथ। खुद की घर की गाड़ी है उसकी। ये जब घटना हुई लास्ट दिन, जब वो मौत हुई है, जब मारपीट हुई है पहले, हाँ, किस चीज से मारा, क्यों मारा, को आप बोल? वही बैट से मारा सर पे। सर पे फूट रहा सर सारा? हाँ। और वो जी मन तो नहीं, बस न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस मेरी लड़की का यही हो जाओ जी। मेरे बच्चे छोटे छोटे, ये देख मेरे 2 बच्चे लेके भी बच गए हुए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। 14 अप्रैल को जो संभालका थाना के अंतर्गत गांव आता है टिटाना, वहां पर एक जो महिला है उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, और उस महिला का जो मायका है वो जिला झज्जर का गांव खेतावास गांव है। ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं ये झज्जर गांव से यहाँ पर पहुँचे हैं, और इनकी मांग है कि जो पुलिस ने अभी तक जो आरोपी हैं इस मामले में, जो संदिग्ध ये मौत हुई थी, ये मायके है इनका, और उसके जो आरोपी हैं जिन पर ये आरोप है कि उन्होंने इसको लड़की को इनकी मार दिया है, इसको लेकर ये गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर प्रशासन के पास वहाँ झज्जर से जिला पानीपत में इस समय पहुँचे हैं। बात करते हैं कि क्या न्याय मिला है या कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है। सबसे पहले ये लड़की की माँ है, क्या मामला हुआ था, क्या आप कहना चाहते हो इस प्रशासन जी, से? मैं कहना चाहती हूँ, मेरी लड़की की शादी करी नहीं, मेरी लड़की गेल बहुत बुरा करके हाल करके था, उसने चाची से रहता, तो मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए जी मुझे। मेरी लड़की ने मार के गेर दी, ना तो कोई पुलिस कार्रवाई कर रही है, ना डॉक्टर कर रहा है, कोई इंसाफ नहीं हो रहा मेरी लड़की का। और वो बग्गे सारे बग्गे, उसका एक चाचा है वो, उनको पता नहीं कहाँ तो बिठा है, ना पुलिस कर रही ना डॉक्टर कर रहा, कुछ भी मेरी सुनाई नहीं पीड़ी। ये आड़े आ गए, सब आए गए, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। बस मुझे इतनी कहनी, मैंने न्याय चाहिए, बस यही कहना चाहती हूँ मैं तो, बस इतनी। बस अंतिम बार जब आपकी लड़की से बात हुई आपकी, कब लास्ट बार क्या बात हुई थी और क्या कहा था लड़की ने? कुछ नहीं कहा लड़की ने, उन्हें कुछ कहने नहीं देने दिया, मेरे पास कोई फोन नहीं करने दिया, उन्हें तो पता ही नहीं पड़ा क्या करे। प्लान बना के छोड़ के था वो, मेरे से कुछ नहीं बता पाई है कोई मौका दिया नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया कुछ भी। और उसका फोन है नहीं, उसका फोन में सब साबुत उसमें ही है जो कुछ भी है वीडियो। और वो जी मन तो नहीं, बस न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस मेरी लड़की का यही हो जाओ जी। मेरे बच्चे छोटे छोटे, ये देख मेरे 2 बच्चे लेके भी बच गए हुए, और कोई सुनाई नहीं कर रहा जी। मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है। बस ये नहीं हो, आज भी मैं आई तो मेरी उरे भी कोई सुनाई नहीं। कभी रिपोर्ट आओगी, रिपोर्ट कब आओगी जी? बस नुको आपके दामाद के किसी दूसरी महिला के साथ संबंध थे? चक्रू में नहीं, उसने खत्म ही कर दी, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसके बच्चे रुड़ा दिए, सब कुछ रुड़ा कर मैं जी, मैं तो कती नहीं ताल में बिठाई थी, मुझे मार कर मेरी लड़की ने खत्म कर दी। मारी चाची ने भी, चाची के बेटे ने
दोनों ने मिलकर बेरहमी से मारी है। कैसे कैसे क्या मारा? कैसे हाथ से मार कर ऊपर से जहर घोल के गिर दिया, जहर का बयान ना जाए जाए डॉक्टर पे गिर ये दी। देखी है किसी ने ये चीज? देखी, छोटा बच्चा बताई दे, ये खड़ा लड़का इसने देखी है। छोटे ये क्या था बेटे, वारदात क्या हुई थी, थोड़ा ये बताओ पहले। रात को पापा आए थे, पहले मम्मी का फोन खोसा था, फिर मम्मी को मारा पीटा था और मम्मी को जहर पिला दिया था। ये आपके सामने हुई है घटना? हाँ, किस बात पे मारपीट हुई थी, क्या हो गया था ऐसा? चाची के बारे में मेरे पापा ज्यादा दारू भी पीते थे। अच्छा, जो कौन थे ये? तेरी मम्मी उसको रोकता था लेकिन वो अपनी चाची के साथ, कभी आपने देखा उसको कहीं पे इस तरह से? हाँ हाँ, कहाँ पर देखा, कब देखा? कार में। कार में? कहाँ जाता था लेके? कार में नू नहीं पता अंकल कहाँ रहते थे। पकड़ा कभी आपने इस तरह से? हाँ, मम्मी के साथ। चाचा बताया खुद की घर की गाड़ी है उसकी। ये जब घटना हुई लास्ट दिन, जब वो मौत हुई है, जब मारपीट हुई है पहले, हाँ, किस चीज से मारा, क्यों मारा, को आप बोल? वही बैट से मारा सर पे। सर पे फूट रहा सर सारा? हाँ, तो आपने प्रयास नहीं किया बचाने का? आप काफी दादी दादी को कहा था पर दादी ने ना कर दिया, नहीं मारे। यही मार। आप बताओ सर, क्या बाबूजी चाहते हो और क्या मामला था? देखो जी, ये चाची का और भतीजे का संबंध है। तो मैं गांव राम की पंचायत भी जोड़ी, जमींदारों की भी, गुजरों की भी, हमारी बिरादरी की भी। उसके बाद में मैंने जज्जर महिला थाने में दिया, तो महिला थाने में भी वहाँ चाची भतीजे का नाम से मैंने दिया। फिर गांव का सरपंच भी जाकर गांव बिरादरी लेके आएगा। फिर हमारी जो बिरादरी है नाथ समाज की, नाथ समाज, जो नाथ समाज की है, तो पानीपत जिले के, झज्जर जिले से, रोहतक जिले से, पिहाड़ी जिले से और रेवाड़ी जिले से, सबसे मैंने बैठ के पंचायत कर ली, मगर बेटे एक घर बसा ले। तो उसने ये कहा कि छोड़ रखी, मैंने क्या मतलब है। तो उसके बाद में बाबूजी ये जो घटना हुई है ना, उस रात से 3 दिन पहले वो फरार हो गया चाची को लेके। तो उनका जो परिवार था ना, वो बोला कि आज फिर वो चला गया, यहाँ से लेके चला गया। तो चला गया तो वो आए के मेरी बेटी से सुना दिया। फिर बेटी ने बोली कि तू है कहाँ? अगर मैं कहीं भी हूँ तने क्या संबंध है, चाहे मैं कुछ भी करूँ, तू अपने घर से रह, मत रख। तो लड़की मेरी बोली अगर तू ये रास्ता दे, छोड़, जो बच्चे पालने तो लाइन से आ जा, अगर लाइन से नहीं आएगा तो ये घर बर्बाद हो जाएगा। वो बोले जो घर से 100 बार बर्बाद हो, मेरा रास्ता नहीं छोड़ूंगा, जो मेरा है याद में वही करूँगा। तो उसका धंधा क्या था बाबूजी, साधु फणे के भेष में घूमता है वो, बढ़िया VIP गाड़ी रखता है दामाद आपका? अरे, तो उसका क्या काम है, उसका लूट खोस का काम है। लूट खोस का ये काम है, आगे रिश्ते चलते इंसान को रोकता हो। सुनो रे बेटा, चलते आदमी को रोक लेता है कि भाई साहब रुको। तो जो बाणे में होगा तो वो बाणे में बाबा के वो नमस्कार करेगा, तो वो क्या कहेगा, क्या तो बीड़ी मांगेगा या 5-10 रुपए मांगेगा। तो 5-7 रुपए मांगेगा तो आम आदमी अपने गोद में हाथ डालेगा। तो 5-7 नहीं निकलेगा, 100, 50, 100, लाख उसके पास में वो देख लेगा, तो फिर दूसरे रास्ते में आ जाएगा साधु वाले में। फिर उसमें वो अपना चलत्तर दिखाई देगा। चलो बाबूजी, ये तो लंबी बात है। ये जो हादसा हुआ, इससे पहले भी कभी उसने इस तरह की कार्रवाई, मारपीट की है? हाँ जी, करी है, मारपीट करी। जब तो मैंने पंचायत भी जोड़ा, गांव का अनिल नाम का सरपंच है, उसके आगे भी चली है बात। बिरादरी में भी जोड़ी कि बेटा ये रात छोड़, गंदे भी रास्ता में और ये मारपीट भी चलता है, तो इसमें तू रास्ता अपने हिसाब से आ जा। नहीं बोला जी मैं रास्ता नहीं, मैं तो गंदा तो। अरे बेटा गंदा ने सब आदमी आएंगे, सब कहने लग रही है, तो इस रास्ते को छोड़ दो। तो उसने बाबूजी ये रास्ता छोड़ा नहीं। ठीक है, वो बाहर से आया तो मेरी बेटी ने कही होगी, गाड़ी बिकती होगी, अच्छा बुढ़ी भी बोली होगी तुम बढ़िया क्यों घर में, तो उसने कह दिया कि मैं बढ़ गया। तो उसके फोन में जो दिन में गया था ना वो होटल में, उसका जो भाई है ना, मेरे दामाद का जो छोटा भाई है बीच का, तो वो अपनी भाभी को बिठा के ले गया, आज मैं तेरे रंगे हाथ पकड़वा दूं। अच्छा, तो वो ले जाएगा होटल में आपकी लड़की को लेकर? हाँ, जो वो लड़की को देवर लेके जाएगा और वो तो साइड में होगा। मेरी लड़की ने होटल में देखा, उसको बैठा देख लिया, देख के उसने अपने फोटो फाटो बना लिए। ठीक है। उसका बनाने के बाद में उसने वो लड़की से जाकर सामने पेश होगी, और कहाँ बैठा है तू? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, जो कुछ होगी होगी, उनकी वहाँ छोटी मोटी हुई होगी। ठीक है। वो लड़की तो अपने घर आएगी और वो चला गया। उसके बाद में वो 4 दिन में आया, घर में 4 दिन में आया। तो शाम के उसने 12-2-3 बजे उसने फोन कराया, अगर मैं आज घर आने लग रहा हूँ, तो मेरी लड़की ने कह दिया तो घर मत आइए, घर आओगे तो नाश हो जाएगा। वो आते ही घर में 7-6:30 बजे के टाइम वो घर में आया, बढ़ते ही उसने फोन कोसा। फोन कोस के बाद में उनका मर्दवीर का होया, तू मम्मी तो होया उनका। उसके बाद में उसके हत्यापाई हुई है। हत्यापाई होने के बाद में एक चाची मिली है,
एक वो चाची का लड़का है, एक उसका देवर है, मेरी बेटी का एक दामाद है। ये चारों आदमियों ने बाबूजी घर में मारपीट करने के बाद में अब ना जाने बाबूजी उसने जहर गेरा क्या गेरा, पर जो बच्चा कहने वाला है ना वो हाथ में गिलास में पानी डाल के और उन्हें तले धरती में दाब कर उसके मुंह में डाल दी। सुनो जी बात सुनो। तो उसके बाद में मैं मेरे बेटे दोनों ठिठाने गाँव में थे, 2 बेटे ऐसे हो गए, कोई 100 150 गज से दूर डटे हुए, उनको कुछ नहीं बताया। मेरी लड़की के जो मामे हैं वो टिटानी गांव में, उनने क्या काम कराया, दोनों सास ने और उसके देवर ने गाड़ी में मोटरसाइकिल पे बिठा के और वो तो संभाल के ले गए मेडिकल में, और वहाँ जाकर उन्होंने मेडिकल में डाल दिया। ससुर था इसका और वो जो मेरा दामाद है वो बाहर बैठे, दोनों बाबू बैठे दारू पी रही थी। तो मेरा ये जो 2 ताइयों ने बोला और मम्मी तो मर गई दादाजी, तो ना बेटा कुछ नहीं मरी बराई देखी जाएगी। वहाँ जाके मेडिकल में गिरते ही वो लड़की गई तो थोड़ी चिंती है, बयान एक तो जरूर दिया होगा, डॉक्टर ने भी कह रही है, वो दावती हुई कह रही है और पूजा आरती जो तू 2 मिनट पहले आवाज करी थी वो आवाज निकालो, उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। चलो आपके पास क्या सबूत है कि उन्होंने ऐसे मारा है? कोई ऐसी सबूत है आपके पास, कोई वीडियो या कोई इस तरह के कोई सबूत है? अब उसका बाबूजी हमारे पास क्या सबूत होगा, उनका घर है, हम दूर है, गाँव है जी। देखो गामराम है सबूत, मैं आरती का भाई हूँ, मैं आरती का भाई हूँ, हम दोनों भाई वहाँ पे थे। हम हमारी दीदी ने खाना बनाया था, बोला भाई आज हमारे पास ही खाना खाना, तो बोले हम दीदी के पास ही खाना खाएंगे। तो हम खाना खाने का, उसने दीदी ने फ़ोन किया हमारे पास, तो हम खाने के लिए गए। तो वहाँ उसका ससुर था, हमारी बहन थी वो भी नहीं थी वहाँ, उसका देवर था वो भी नहीं था, उसकी सास थी वो भी नहीं थी, खाली अकेला रह रहा था वहाँ। हम गए तो हमसे वो लड़ने लग गया, उसका ससुर हमसे लड़ने लग गया। हमने नहीं पूछा हमारी बहन का है, बोला यहाँ नहीं है, उसने जवाब नहीं दिया हमें एक बार। फिर हमने पूछा करड़े दिमाग से कहा हमको, मौसा जी हमारी जीजा जी हमारी बहन कहाँ है? बोले यहाँ से आप निकल जाओ, यहाँ से, यहाँ आपका कोई काम नहीं है। मतलब आपके पास सूचना आ गई थी भाई नहीं, कुछ हुआ है? उसको सूचना, हमारे पास कोई सूचना नहीं आई। हम खाने के लिए गए थे, उसने खाना बना रखा था हमारे लिए। हम एक दिन हम 12 को गए थे, अच्छा। 13 तारीख को हमारी सिस्टर ने खाना बनाया हमारे लिए। हम गए तो उसका ससुर मिला था हमें, उसका ससुर ने हमसे लड़ा, हमने अपने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिए। गरीब आदमी है, गरीब आदमी है, गरीब आदमी की कोई सुनाई नहीं होगी, गरीब आदमी की सुनाई होनी चाहिए। देखो बड़े आदमी है, पैसे दे के सुनाई कर लेंगे भाई, जैसे लाख 2 लाख रुपए हमने दे दिए, उनके भाई उनकी सुनाई हो जाएगी, हमारे गरीब आदमी की कोई सुनाई नहीं होगी। अभी तक किससे बात करते हो आप यहाँ? डीएसपी से, एसपी से, किससे बात? एसपी से आए थे, एसपी ने भी कोई सुनाई नहीं की हमें। मिले नहीं आप? नहीं मिले, जरूर है, मिले हैं, क्या फिर हमारे कोई सुनाई नहीं की। क्या कुछ कहा तो? और वो भी नगे हो जाता है, फिर कहता है आरती मेरी भांजी का नाम है, उनको आरती देख ले, हम होटल में क्या काम कर रहे हैं, जो मर गई है लड़की, जो लड़की मर गई उसको दिखाते हैं, गाड़ी में बैठ के किराए पे ले आते जी, सरे ओम तक डकैती मारते हैं ये लोग। सुलंदर की भ्याणी, अम्बाड़ा, पानीपत, करनाल, हिसार और ये गोहाना, इसमें केस सोनीपत में जी तस्दीक करो, इसके सारे केस है, इस पर केस लगे। 10 साल की सजा एक जगह है, 5 साल की एक जगह है। ये लूट करते हैं, देखो जनानी होती है उनके काउंटर भी लगा लेते हैं, और ये मारा भी ले लेते हैं, बर्गी की तोड़ लेते हैं, ये वो मर्च गिर देते हैं, किसी को उसमें नहर में बगा देते हैं, ये लूट माच करते हैं जी, किराए पे गाड़ी ले जाते हैं, ये काम करते हैं ये। फिर इसने क्या करा, मैंने सोचा मैं पौवा लगा लेता हूँ, मैं हार्ट अटैक का मारा है। तो अपने रोड के ऊपर खड़ा था, तो बोतल लेकर आए, अपने लड़के को पैसे दिए, ठेके पे गए तो बोतल लाए जी, तीनों बाप बेटे अंदर। उस लड़की ने फोन करा उनको, भैया मैंने रोटी बनाएगी, रोटी खा लो। 15-20 मिनट पहले फोन करा उसने लड़की ने, ये मेरे गांव में आए रहते दोनों भाई इसके, तो वहां बोतल पी रही है, बोतल पी के उसकी मन में यहाँ मारी, उसके जी नाड़ हो रही थी, हमने तो दफनाई है, सबको दिखाए, 200 आदमी थे, उसकी नाड़ मुंह लग जाती है, कान में खून आ रहा है, नाक में खून आ रहा है। जहर खा लेती तो मुंह में खून आता, कान में नाक में खून नहीं आता, जहर का खाया हुआ। उल्टियां करते, उसके बाद घर वाला तो कह रहे जहर खाया नहीं, जहर खाते तो उसका खून आता, जहर खिलाया करे, वो ने जहर छिड़का है भाई, जहर का नाम हो जाएगा। अस्पताल में ले गया, मेरा मकान इस तरह है जी, जैसे ये खड़े, मेरा मकान से ऐसे है, 20 पंचायत मैंने तोड़ी, मेरे को नू नहीं कह सकते भाई तुम्हारी लड़की जहर खा रही है और भाई इसको समझाओ। उनने मार दी। ये रोटी पे गए तो उनको भाई क्या करना आए तुम इधर को, तो मरी हुई है ना। लड़की तो बोलती है एक बार भैया रोटी खा लो, जिंदी हुआ है। तो जो डॉक्टर के ले गए,
वहां से फलार हो गए। डॉक्टर को लाश मिली मरी हुई, डॉक्टर आज भी बोल रहा है। वहां से बस 2 पुलिस वाले लेकर आए पानीपत। ये कहानी हुई साहब। इसमें पुलिस वालों से हमने कही तो क्या कहा उसने, 3 लाख रुपए दे दिए, पुलिस नहीं आओगी आपके पास। 20,000 मैंने डॉक्टर से दे दिए। वो करा कर्मनाथ, और उसका भाई धर्मनाथ वो फोन से बात करता है, उसको भी उठाया जा साहब, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी इसमें डालना है। धर्मनाथ बालकनाथ का गांव वजीर पिटराना भी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसको उठाना चाहिए। जब वो आदमी पकड़े जाओगे, जब ये पुलिस कार्रवाई करेगी। तो काफ़ी लंबी ये वीडियो आपने देखी, और यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ झज्जर का जो गांव है, यहाँ से तमाम लोग इस समय आप देख सकते हैं सुबह से बैठे हुए हैं। गर्मी भी, आप तापमान काफ़ी ज़्यादा है और महिलाएं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, बहुत परेशान है। और जिसकी बेटी चली जाती है, दुख का उसको ही पता है कि कैसे ये घटना हुई और इनकी बेटी चली गई है। पूरा गांव आप देख सकते हैं उस बेटी के साथ है, और न्याय की जो है मांग को लेकर लघु सचिवालय के सामने ये बैठे हुए हैं। लगातार पुलिस वालों से मिल रहे हैं, लेकिन जो ये चाहते हैं, जो अभी तक की ये कार्रवाई से, पुलिस की कार्रवाई से ये संतुष्ट नहीं है। इसको लेकर ये जो उच्च अधिकारी है उनसे मिल रहे हैं। वीडियो को आप शेयर करें। मैं दोबारा मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।